जय श्री राम, जय श्री हनुमान। शास्त्रों में अपर्णा व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। अपर्णा व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती जब हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया तो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने अपर्णा व्रत किया था और अपर्णा उनका नाम भी पड़ा था। जब उन्होंने पत्ते तक का भी त्याग कर दिया था, पहले पत्ता ग्रहण करके उपवास किया, फिर पत्ते तक का त्याग कर दिया, तो उनका नाम अपर्णा पड़ा था। शास्त्र ये कहते हैं कि अपर्णा व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपर्णा व्रत कब किया जाता है? मन चाहे और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए अपर्णा व्रत किया जाता है। यदि पतिदेव किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनकी स्वस्थता के लिए, दीर्घायु के लिए अपर्णा व्रत किया जाता है। पति पत्नी में आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए अपर्णा व्रत किया जाता है। सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, सुख संपदा की कामना के लिए और शीघ्र विवाह की कामना को लेकर के भी अपर्णा व्रत किया जाता है। अपर्णा व्रत करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं और वो मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। व्रतों में अपर्णा व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों की श्रेणी में इसको लिया गया है। अपर्णा व्रत जो है ये वैशाख, श्रावण या कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जाता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात 13 तिथि से ये शुरू किया जाता है और ये संख्या में 16 उपवास किए जाते हैं। हर महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ये उपवास रखा जाता है। अगर किसी कारणवश ये अगर उपवास बीच में अगर एक छूट जाता है या भंग हो जाता है तो उसके एवज में सोमवार का उपवास किया जा सकता है। अपर्णा व्रत करने के कुछ कठोर नियम भी है जिनकी पालना करके ही उपवास किया जाता है। इस दिन उपवास करते हैं तो सिर्फ आहार के रूप में एक पत्ता ग्रहण करते हैं। वो पत्ता कोई भी हो सकता है, तुलसी का पत्ता हो सकता है, बील का पत्ता हो सकता है या कोई भी जो है पत्ता, एक पत्ता ग्रहण करके ही ये उपवास किया जाता है। अन्य अल्पाहार या फलाहार या दूध वगैरह कुछ भी इसमें ग्रहण नहीं किया जाता। ये उपवास करने के लिए प्रारंभ में जब शुरुआत आप इस उपवास की करें तो सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ माता पार्वती को दूध से स्नान करवा करके उनको नवीन वस्त्र पहनाएं। नवीन वस्त्र पहना करके या तो संभव हो तो वहाँ बैठ करके या अपने घर पे बैठ करके रामचरितमानस में जो शिव के विवाह का प्रसंग है उस विवाह के प्रसंग को ध्यानपूर्वक भक्ति के साथ में जो है उसको पढ़ा जाता है। अर्थात शिव विवाह का वर्णन जो है इसमें कथा के रूप में जो है सुनना या पढ़ा जा सकता है। इसके बाद में उसी दिन जो है मध्य दिवस के समय आप किसी भी सुहागिन स्त्री को कम से कम 7 चीज़ें जो सुहाग से संबंधित हो, जिसमें जैसे मांग की डिब्बी है, जो मांग के सिंदूर की, इसके अलावा बिंदियाँ है, काजल की डिब्बी है, इसके अलावा मेहंदी वगैरह है, ऐसे कुछ भी 7 सुहाग की चीज़ें आप किसी भी सुहागन स्त्री को जो है आप दीजिए। हर उपवास पर आपको किसी सुहागन स्त्री को 7 सुहाग की चीज़ें आपको वितरित करनी चाहिए। ये उपवास आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने जो है भाग का खाना या भोजन बनाए ही नहीं, आपको अपने हिस्से का भोजन बनाना है, वैसे ही थाली में परोसना है। बाद में आप या तो उसको किसी गाय को खिला दे या किसी कुत्ते को खिला दे या आप किसी गरीब को, भिखारी को, उनको जो है आप अपने हिस्से का भोजन दे देंगे। ये उपवास 16 उपवास करने चाहिए। 16 उपवास पर, प्रत्येक उपवास पर
आपको किसी सुहागिन स्त्री को 7 चीजें सुहाग की आपको देनी है। और हर उपवास पर आपको शिव मंदिर जाना है, माता पार्वती को दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान करवा करके उनको यथासंभव आप हर उपवास पर उनको वस्त्र उनके परिवर्तित कीजिए, या पहले बार जब आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस समय और आखिरी व्रत के दिन आपको वस्त्र उनके परिवर्तित करना आवश्यक है। 16 उपवास जब आपके पूर्ण हो जाए, 16वें उपवास के दिन आप 16 स्त्रियों को घर पे बुलाइए। उनको घर पे बुला करके उनको जो है भोजन करवाइए। भोजन करवा करके आप उनको जो है सुहाग की जो भी चीजें हैं उनमें आप चूड़ी, लाख की बनी हुई चूड़ियां आपको उसमें जरूर देनी है। सब उनको दे करके उनसे आप आशीर्वाद लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शास्त्र में ये व्रत बहुत महत्व वाला है, बहुत बड़े व्रत की इसको संज्ञा दी गई है। इस व्रत को करने से जो भगवान शिव, माता पार्वती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है, जिनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, ये उपवास करने से उनका निश्चित ही अच्छी जगह, मनचाही जगह उनका रिश्ता हो जाता है, उनका विवाह होता है और उनको उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जो सुहागिन स्त्री अगर इस व्रत को करती है तो उनकी पति दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, उनको सुख समृद्धि का वास उनके घर में होता है। पति पत्नी में आपसी प्रेम इस उपवास से बढ़ता है। तो इस उपवास को करके आप जो है माता पार्वती को, भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अगले एपिसोड में मैं आपको सोमवार के उपवास के क्या नियम हैं, ये उपवास किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप किसी भी व्रत के बारे में, किसी भी उद्यापन के बारे में या ज्योतिषीय कोई भी समाधान यदि आप चाहते हैं तो मेरे संपर्क सूत्र 9982711891 पर संपर्क करके जान सकते हैं। आप मेरे इस नंबर पर अपना प्रश्न जो है व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा सकते हैं। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रहलाद राय शास्त्री यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको ऐसे उत्तम व्रतों की जानकारी, शास्त्रों में उनके बारे में जो जानकारी दी गई है उन जानकारी से आपको अवगत कराता रहूंगा। आपकी ज्योतिषीय जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करता रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।